हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इज द एजुकेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर की। ठीक है, तो देखेंगे सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी। तो अगर आपने फर्स्ट जनरेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट दैट वीडियो एंड सी द फर्स्ट जनरेशन कॉन्सेप्ट, राइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1956 से और 1963 तक। ठीक है, ये हमारा पीरियड है। इसको हम कहते हैं कि एक पीरियड है जिसमें ये इन्वेंशंस हुए थे, या हम कह सकते हैं रनिंग पीरियड था इसका। दूसरी चीज़, इसके अंदर सेकंड जनरेशन के अंदर हम देखते हैं टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई थी। तो टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी हमारी कौन सी थी, ट्रांजिस्टर। ओके, तो ट्रांजिस्टर को आप इस तरह से एक डिवाइस समझ सकते हो जिसके अंदर दो ऐसे पिन्स हो और ये एक ऐसा कुछ कनेक्टेड हो। ठीक है, एक तरह का ट्रांजिस्टर इस तरह का स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, दूसरी बात, ट्रांजिस्टर का साइज, ट्रांजिस्टर जो था वो उसका साइज़ जो था वो काफ़ी क्या था, साइज़ स्मॉल था। ठीक है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में अगर हम देखें वैक्यूम ट्यूब का साइज़ क्या होता था, काफ़ी बड़े होते थे, जो कि एक रूम और इंटायर रूम वगैरह ले लेते थे वर्किंग के लिए। दूसरी फीचर्स क्या होती थी इसके अंदर, फास्टर, इसके अंदर ट्रांजिस्टर के अंदर, सो फास्टर वर्किंग स्पीड थी इसकी। सेकेंड थिंग, वर्किंग स्पीड। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं इसके अंदर स्पीड इसकी कितनी थी। तो स्पीड इसकी माइक्रो सेकेंड्स में होती है, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ एंड दिस इज माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो थी इसके अंदर वो क्या थी, स्टोरेज डिवाइस। कौन सा स्टोरेज डिवाइस हम यूज़ करते थे। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उसमें मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते थे, लेकिन इसमें जो डिवाइस यूज़ करने वाले हैं हम वो क्या यूज़ करने वाले हैं, मैग्नेटिक कोर। ओके, तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कौन सा यूज़ होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम यूज़ होते थे। पहला होता था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या हम इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब अगर हमारे पास प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस थे, अलग अलग हमें इनपुट देना था सिस्टम को, तो एक एक करके हर को एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में हम एग्जीक्यूट कराते थे। अगर मैंने इसका कुछ टाइम सेकंड रख दिया 1 नैनो सेकंड, इसका 1 नैनो सेकंड रख दिया, या 1 नैनो सेकंड रख दिया, ये मैं एग्जाम्पल के लिए जस्ट बता रहा हूँ कि अगर मैंने इसका टाइम पीरियड फिक्स कर दिया तो ये 1 नैनो सेकंड के बाद क्या होगा, स्विच कर जाएगा अपने आप दूसरे प्रोसेस पे। तो हर प्रोसेस को यहाँ पे क्या मिलता था, इक्वल टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर शेयर ऑफ टाइम, हम कह सकते हैं फेयर शेयर ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम डिस्प्ले होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ होती थी। तो अगला लैंग्वेज जो कंसिडर होता था वो कौन सा होता था, असेंबली लैंग्वेज। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो निमोनिक्स यूज़ करती है। जैसे कि हम कुछ शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी होते हैं, जैसे कि हमने ऐड किया या सब किया या मल किया। ठीक है, ऐसे निमोनिक्स को हम यूज़ करते थे। जैसे कि हम मॉड कर लें, जैसे डिवाइड डिव के लिए, डिवीज़न के लिए डिव कर लें। ठीक है, लोड के लिए, स्टोर के लिए। ठीक है, str स्टोर के लिए। तो ये कुछ निमोनिक्स यूज़ होते थे असेंबली लैंग्वेज में। तो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल बेसिकली IBM मशीन, इंटेलिजेंस बिजनेस मशीन जो थी, कुछ अपने सिस्टम्स को डेवलप की थी इसमें, जैसे कि 700, IBM 700, IBM 650, या हम कह सकते हैं IBM 1401। ओके, ऑल्सो हम कह सकते हैं एटलस एक सिस्टम था जो कि डेवलप हुआ था इस टाइम पे, और एक ICL 1901 डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास कुछ सिस्टम हुए जो डेवलप हुए थे उस पीरियड ऑफ टाइम में। और भी कई एग्जाम्पल आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। दूसरी बात, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई ट्रांजिस्टर, उसके इन्वेंटर कौन थे। तो ट्रांजिस्टर को इन्वेंट करने वाले पर्सन थे जॉन बार्डीन। ओके, तो जॉन बार्डीन बार्डीन और इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था ट्रांजिस्टर का, क्योंकि पहले हीट एमिशन ज़्यादा होती थी, लार्ज रूम ज़्यादा ऑक्यूपाई होते थे, स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होता था, इसीलिए ट्रांजिस्टर को फोकस किया गया। तो ट्रांजिस्टर एक तरह कह सकते हैं कि हम सर्किट डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं। जब भी हम सर्किट अलग अलग डिज़ाइन करते थे तो वहाँ पे भी हम ट्रांजिस्टर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल के लिए हम खाली इतनी टेक्नोलॉजीज़ को समझते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सेकंड जनरेशन का बहुत ही इफ़ेक्टिव फीचर्स हैं, जिसमें हम ये सारे कॉन्सेप्ट पूछते हैं। मैग्नेटिक कोर कब यूज़ हुआ था, या स्पीड सेकंड जनरेशन में कितनी थी ट्रांजिस्टर्स की, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई थी, या हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हुआ था, दूसरी बात है कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो इसी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में, और थर्ड जनरेशन के क्या इफ़ेक्टिव फीचर्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और कुछ हम बेसिक एब्रीविएशन भी देखेंगे इन सब का। जो IBM का मतलब क्या होता है, IBM को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस बिजनेस मशीन, राइट। ये हमारा IBM का क्या हो गया, एब्रीविएशन हो गया, फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।